तुलसी के पेड़ में जल डालने से कौन सा फल मिलता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा होती है। सावन के महीने में मुख्य रूप से तुलसी माता का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई भक्त कभी भी भोग लगाता है तो भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता। जो भी मनुष्य रोज तुलसी माता को जल देता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि तुलसी को जल देने से कौन सा फल मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ के पास माता पार्वती आती हैं और देवों के देव महादेव से कहती हैं कि हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्यों को विष से बचाने के लिए उस विष को पिया था। आप देवों के देव हैं, परंतु आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता पार्वती की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी पार्वती, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी है और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करने की करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्यों को पता नहीं होते हैं। और तो और तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप नाश हो जाते हैं। अब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया करके आप मुझे वो कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तुलसी को जल देने के महत्व के बारे में कथा सुनाते हैं। हे देवी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। हे देवी, पूर्व काल की बात है। देवपुरी में दिवाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वो कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला था। वो कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर घर चलाता था। साथ ही वो सभी से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वो सभी के यहाँ पर चोरी करता था। उसका वैश्यागमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य के काम किए नहीं थे। वो सिर्फ कहने का ही ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रहता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लाट टपकती थी। वो दिन में जो भी धन कमाता था उसी धन को रात्रि में वेश्याओं पर लुटाता था। इस प्रकार से वो अत्यंत पापी ब्राह्मण अपना जीवन पाप के कार्यों को करने में व्यतीत करता था। वो इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुंह से कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और ना कभी किसी देवी देवता की पूजा की थी। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से पाप करते हुए उस दिवाकर ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस दिवाकर ब्राह्मण ने खरीदी और बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वो नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वो दिवाकर ब्राह्मण वहां पहुंचा तब उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं और भी बहुत से लोग वहां पर हैं। वो ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। वो वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न है। अब वो पाखंडी ब्राह्मण दिवाकर भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वो वहां पर रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वो वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है।
अब वो वहां पर जब रुकता है तो वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। अब वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वो पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने जाने लगा। वो श्रद्धा भाव से नहीं जाता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत चुका था। क्योंकि वो ब्राह्मण तो पाखंडी था, तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि सावन का महीना चल रहा है। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है, जब वो ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था तब उस स्थान पर एक सर्प आ गया और जब वो ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसे होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वो यमदूत रास्ते में उस ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वो पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सर्प ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही वो तुझे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वो ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वो मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तब यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त जी ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई भी पुण्य का कोई काम नहीं किया है। ये तो महापापी है। तब यमराज बोले, अरे इसे तुरंत ही मेरे नजरों से दूर किया जाए और कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाए। और यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट को यहाँ से उठा कर ले जाओ और इससे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुग्दल से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभी पाक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिराया गया तब वो तेल तुरंत ही एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे पड़ गया। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते तेल में गिरते ही छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण उस तेल में गिरा तब वो तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वो यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज के पास जा पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वो दूत कहता है कि हे महाराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डालने को कहा था तो हमने वैसा ही किया, और जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाला तब नरक की अग्नि बुझ गई और वो खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं कि हे यमदूत, ये तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे होते हैं।
तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर पधारे हैं। हमने आज अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाप नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया। यमराज की बात सुनकर देवर्षि नारद यमराज से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाप नरक में डाला है वो नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में एक ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वालों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भाग फल मिल जाता है। और ये ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्तों के साथ 1 महीने रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए ये बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। ये ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अब आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, अब नारद जी की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। अब यमराज की बात सुनकर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। तो इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरक का दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक ले जाते हैं और फिर वो ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वो कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाई जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घरों में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। मित्रों, अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा रहता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि देवी है। वो त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास अधिक बढ़ता है। घर में रहने वाली सभी महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यवती रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमयी बीतता है। तुलसी के पौधे के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पौधे के पास जूता, चप्पल, झाड़ू अथवा पोछा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे किए गए कार्यों को शास्त्रों में पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो उस स्थान के आसपास आपको भूल कर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अपशगुन माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास किसी भी प्रकार का पौधा लगाना भी अशुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि कभी भी तुलसी को नाखून द्वारा नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। सूखे हुए पत्ते को कभी भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उस पत्ते को तुलसी की मिट्टी पर ही दबा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को उस पर जल चढ़ाना चाहिए। बाकी औरों दिनों में नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। महिलाएं कभी भी खुले बालों से तुलसी में जल ना चढ़ाएं, इसे पाप माना गया है। हमेशा महिलाएं नहा धोकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही जल डालें, उस स्त्री को बहुत पुण्य मिलता है।
घर में अगर तुलसी लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि गंदी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। नाले और शौचालय के समीप कभी भी तुलसी का पौधा ना लगाएं, अन्यथा गंदा पानी तुलसी में नहीं गिरना चाहिए, जिसे बहुत अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के सूखने से अकाल मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, तुलसी पर कभी भी जूठा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी माता रूठ जाती है। नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाने से शुभ संकेत प्राप्त होता है। तुलसी के पास मरुस्थली पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हैं, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो इसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए, इससे बहुत ही शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से ज्यादा शालिग्राम की पूजा ज्यादा उत्तम है। शालिग्राम में चंदन लगाकर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जो भी मनुष्य मेरे द्वारा बताए गए इन बातों पर अमल करता है वो निश्चय ही बहुत जल्दी सुखी और करोड़पति बन जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी के पौधे लगाने के नियम बताए हैं। दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ की इन बताई गई बातों पर चलता है, अवश्य ही उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हर हर महादेव अवश्य लिखें।